क्लास के इंग्लिश के एग्जाम में एनी 5 मतलब 5 नंबर की पूछे जाते हैं। तो पहला देखो, द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन, यहाँ दिया है मूव और मूव्स। इसको समझने के लिए सेंटेंस समझने में देखो स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि यह मूव लगाएं कि मूव्स लगाएं। तो आप देखिए अर्थ के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ऐसे दो टेंस आप याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। इनमें सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी जाती, तो आप समझ जाओगे कि ये क्या कौन सा टेंस है, या तो पास्ट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए, यदि ये मूव लगाएं, मूव क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, यदि पास्ट इंडेफिनिट यदि ये सेंटेंस होता है तो ये नहीं हो सकता क्योंकि उसमें क्रिया का दूसरा रूप आता है। अब बात करते हैं मूव्स की। अर्थ एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस लगाई जाती है, तो वहां पर एस लगी हुई है, हम क्या लगाएंगे, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अगला देखो, खालिस्तान, नर्मदा इज ए होली रिवर। कोई किसी भी पवित्र नदियां जिनके नदियों के नाम दिए गए हैं उनके पहले दा लगाया जाता है, द गंगा, द यमुना, द नर्मदा, यहाँ पे लगा देंगे हम दा। यदि यहाँ पे लिखा होता रिवर, केवल रिवर लिखा होता तो दा नहीं आता है, ये आ सकता था। When I was young, जब मैं छोटा था, I climbed the tree। ये जो सेंटेंस है ना, ये पास्ट का सेंटेंस है, मैं बाद से पता चल रहा है। इससे जुड़ा हुआ अगला सेंटेंस भी पास्ट में ही बनता है। तो देखिए, आई कैन प्रेजेंट में आता है, मे प्रेजेंट में आता है, कुड पास्ट। अगला देखो, वी हैव बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज खालिस्तान 3 years। 3 वर्ष से हम इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो जो टाइम दिया है वो पीरियड ऑफ टाइम है, इससे पता चलता है कि हमें 3 वर्ष हो गए हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन इससे पता नहीं चलता है कि हमने कब से एडमिशन लिया था, कब से पढ़ाई शुरू की थी, ऐसा इसमें पता नहीं चलता। तो बताओ क्या लगाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम में हम 4 लगाते हैं। यहाँ देखो, आई प्रीफर कॉफी ब्लैक टी, तो यहाँ क्या आएगा, जब प्रीफर शब्द मिले आपको और तुलना की गई हो 2 नाउन्स में, तो बीच में हमेशा आप क्या लगाओगे, टू लगाओगे। ठीक है, पीछे खड़े हो गए।